Hello students, this is your chapter 13 motion and time. हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी मोशन के बारे में पढ़ा है. जो मोशंस होते हैं ना, ये मोशन जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. लाइक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, पीरियोडिक हो सकते हैं. अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होती है ना, वो स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है. मतलब वो स्लो मोशन भी कर सकता है एंड फास्ट मोशन भी कर सकता है. सो व्हाट इज़ स्लो और फास्ट? कोई भी व्हीकल है, अगर वो मूव कर रहा है, तो अगर हम कोई भी दो व्हीकल्स को आपस में कंपेयर करें तो हम देखेंगे कोई एक व्हीकल की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, मतलब जो मोशन होता है वो फास्ट होता है, एंड सेकंड वाले का स्लो होता है, कईयों का स्लो होता है. ठीक है. तो अगर कोई भी 10 ऑब्जेक्ट आपस में, मतलब 10 ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि सब जो जितने भी व्हीकल्स हैं ना, सबके क्या होंगे, जो मोशन होगा ना वो अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा. कुछ का स्लो होगा, कुछ का फास्ट होगा. यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है. तो यहाँ पर आपको रोड पर क्या करना है कि देखना है कि जो व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ पे मोशन कर रहे हैं, वो व्हीकल्स को आपको ऑब्ज़र्व करना है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो व्हीकल्स है ना, वो क्या है कि अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं, अलग अलग स्पीड से चलते हैं. कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं. उसी तरीके से जो 100 मीटर की जो रेस होती है ना, उसके अंदर भी क्या है कि जो दौड़ रहा है, जो पर्सन दौड़ रहा होता है ना, उसकी अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो क्या है कि टाइम बहुत कम लेगा. ठीक है, कम टाइम में ही डिस्टेंस कवर कर लेगा 100 मीटर की. एंड जो स्लो स्पीड में दौड़ रहा है ना, वो उसका क्या होगा कि वो टाइम ज़्यादा लेगा अपने 100 मीटर के डिस्टेंस कवर करने में. नाउ नेक्स्ट इज स्पीड. स्पीड क्या होती है? स्पीड के बारे में आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. स्पीड क्या है कि कोई भी एक डिस्टेंस जो कि ट्रैवल करी गई है, एक उसको शो करती है. ठीक है. एंड मतलब जो भी डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस है या लॉन्गर डिस्टेंस है, जो भी कवर करी गई है गिवन टाइम के अंदर, वो क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है. तो जो सबसे जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है जो स्पीड को फाइंड करने का, कि हम किस तरीके से स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या होता है कि अगर हम उनका पर यूनिट टाइम मेजर करें, मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है. लाइक अगर हमने 2 बस ली, तो अगर वो दोनों बसेस जो हैं वो 1 घंटे के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर कर रही होंगी ना, वो क्या कहलाएंगी? उसकी स्पीड कहलाएगी. तो जब हम कहते हैं कि कोई भी कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर उसने ट्रैवल किया है, तो वो क्या होगी? ये जो 50 किलोमीटर पर आवर होती है ना, ये क्या होती है? उसकी डिस्टेंस उसकी स्पीड होती है. ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि उसने 50 किलोमीटर्स जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करी है 1 आवर में, मतलब 1 घंटे के अंदर. तो ये जो 1 घंटा था ना, उस 1 घंटे के अंदर इसने अलग अलग स्पीड में ट्रैवल करा है. मतलब पूरा ये नहीं है कि कांस्टेंट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही करा है. मतलब 1 घंटे के अंदर उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रही है. कभी कम भी हो रही थी और कभी ज़्यादा भी हो रही थी. बट जो एक एवरेज है ना, वो एवरेज क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर का निकलता है. तो ये जो स्पीड होती है ना, ये एक्चुअल में क्या होती है? एवरेज स्पीड ही होती है, बट हम उसको सिर्फ सिंपल स्पीड ही लिखते हैं. सो
जो स्पीड का कैलकुलेशन जो होता है ना वो एवरेज स्पीड ही होती है, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो वो एक तरीके से उसकी एवरेज स्पीड ही मानी जाएगी कार की। तो हम स्पीड की टर्म की जगह एवरेज स्पीड ही यूज़ करते हैं, मतलब एवरेज स्पीड की जगह हम स्पीड टर्म ही यूज़ करते हैं। तो जो स्पीड क्या होती है, स्पीड की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है कि जो भी टोटल डिस्टेंस कवर करी गई है एक गिवन टाइम के अंदर, मतलब जो टोटल टाइम है वो क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड भी दो तरीके की होती है, एक तो यूनिफॉर्म एंड एक होती है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि जब स्पीड क्या है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और वो जो उसका मोशन होता है ना वो अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, उसकी स्पीड अलग अलग है। तो वो इस तरीके का जो स्पीड होगी ना वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। एंड जो यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो मतलब उसकी जो स्ट्रेट लाइन में जब वो ट्रैवल कर रहा है तो जो उसकी स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट ही होती है, तो वो स्पीड उसकी चेंज नहीं होती, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती हैं। मेजर ऑफ टाइम ना, सो यहाँ पे हमने क्लॉक्स के बारे में, क्लॉक्स देखी हैं सबने। तो जो क्लॉक होती है ना ये टाइम के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम टाइम देखने के लिए क्लॉक्स के अलावा शेडोज़ का यूज़ भी करते हैं। सो जो पहले के लोग थे ना वो शेडोज़ के थ्रू भी बता देते थे कि क्या टाइम हो रहा है। सो जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे कि नेचर के अंदर क्या है कि हर एक इवेंट क्या होगा, हर एक टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि अगर जो सन है वो राइज होता है रोज़, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर, एंड जो सनसेट होगा वो इवनिंग में होगा, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है ना वो क्या कहलाता है, डे कहलाता है, ठीक है। तो रोज़ ये प्रोसेस क्या है अपने आप को कंटिन्यू करता है, अलग मतलब दोहराता है, ठीक है। तो एंड उसी तरीके से जो एक मंथ होता है वो एक मंथ किस तरीके से अपन काउंट कर सकते हैं, न्यू मून से टू द नेक्स्ट, मतलब एक न्यू मून से दूसरा जो न्यू मून आता है उसके बीच का जो ड्यूरेशन होगा वो पूरा मंथ कहलाएगा। एंड जो ईयर होता है वो भी फिक्स टाइम होता है कि जब अर्थ है वो पूरा अपना एक पूरा रेवोल्यूशन कर लेती है सन का, मतलब पूरा एक चक्कर निकाल लेती है सन का, तो हमारा जो साल होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब 365 डेज पूरे लगते हैं उसमें। तो इस तरीके से जो ये इंटरवल्स होते हैं ना टाइम के, उससे हम क्या करेंगे, मतलब कोई भी टाइम हम मेजर कर सकते हैं। तो जो क्लॉक्स एंड वॉचेस होती हैं ये क्या है कि मेजर टाइम मेजरिंग डिवाइस कहलाता है, ठीक है। तो जो वर्किंग होती है ना क्लॉक्स की वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बट इनके अंदर जो एक कॉमन चीज़ होती है वो होता है इनका पीरियोडिक मोशन, ठीक है। मतलब हर एक टाइम के बाद खुद का जो मोशन है ना वो रिपीट करती हैं वो, ठीक है। सो पीरियोडिक मोशन को हम पेंडुलम जो होता है उसकी हेल्प से समझ सकते हैं। जो सिंपल पेंडुलम क्लॉक्स के अंदर यूज़ होता है वो पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये पेंडुलम बता रखा है, पेंडुलम कुछ इस तरीके का होता है। पेंडुलम होता है ना वो एक स्मॉल जो मेटेलिक बॉल है उसका, या कोई भी स्टोन हुआ उसका एक बॉल होती है जो कि एक थ्रेड पर लटकी हुई रहती है, ठीक है। तो ये मेटेलिक जो बॉल होती है ना उसको हम बॉब कहते हैं, बॉब ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। तो यहाँ पर पेंडुलम के बारे में आपको बता ही दिया है कि पेंडुलम किस तरीके का होता है, इस तरीके का कुछ पेंडुलम होता है। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले रेस्ट की पोजीशन में मतलब होता है बीच के अंदर जब ये होगा ना तो ये इसकी रेस्ट की पोजीशन कहलाती है। जब हम उस जो बॉब होता है नीचे उस बॉब ऑफ द पेंडुलम जो है उसको अगर हम थोड़ा सा स्लाइटली हिलाएंगे, टच करेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
मतलब इस तरीके का कि अगर ये रेस्ट में है तो अगर हम इसको टच करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके का होगा, मतलब पहले ऐसे जाएगा एंड देन वापस इसमें आएगा, और ये इसकी बीच वाली पोजीशन होती है। सो ये जो टू एंड फ्रो वाला जो मोशन होता है ना पेंडुलम का, ये क्या किसका एग्जाम्पल होता है? पीरियोडिक या फिर ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जाम्पल होता है ये। सो जो पेंडुलम होता है ना, वो उसका जो एक ऑस्किलेशन होता है वो क्या होता है कि मतलब एक पूरी पोजीशन, मतलब इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक जाना, फिर वापस इस पोजीशन तक आना, तो ये क्या कहलाएगा? इसका पूरा एक ऑस्किलेशन कहलाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है A to B जाएगा, मतलब ये A है, इससे B तक जाएगा ये, एंड वापस क्या कहाँ पे जाएगा? B से O पे आएगा, फिर O से वापस किस पे चला जाएगा? A पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना पूरा एक ऑस्किलेशन करता है। एंड ये जो टाइम टेकन होता है, मतलब पूरा एक कंप्लीट ऑस्किलेशन करने में जो टाइम लगता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो यूनिट क्या होती है टाइम एंड स्पीड की? सेकंड होती है। तो टाइम की जो यूनिट है वो क्या होगी? सेकंड होगी, जिसको हम सिंबल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस से डिनोट होता है। एंड जो लार्जर यूनिट होती है टाइम की, वो क्या हम यूज़ कर सकते हैं? मिनट्स भी एंड आवर भी। ठीक है, ये दो यूनिट भी इसकी होती है। तो जो स्पीड स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो जो बेसिक यूनिट होगी ना स्पीड की, वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, मीटर मतलब जो डिस्टेंस है वो हम किस में काउंट कर रहे हैं? मीटर के अंदर। ठीक है, एंड जो टाइम है यहाँ पर, टाइम जो है उसको हम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड क्या होगी? स्पीड की बेसिक यूनिट हो जाएगी। इसके अलावा हम जो स्पीड है उसको मीटर पर मिनट या फिर किलोमीटर पर आवर के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब ये दोनों भी इसकी यूनिट हो सकती हैं, पर जो बेसिक यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, उसके बाद जब भी हम यूनिट्स लिखते हैं ना, तो हमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करनी है। लाइक अगर हम मीटर लिख रहे हैं तो हम सिर्फ मीटर ही लिखेंगे, या फिर अगर हम किलोमीटर लिखते हैं ना तो हम किलोमीटर ही लिखेंगे, किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, मतलब ये एस नहीं लगाएंगे कभी भी। ठीक है, तो अगर 50 किलोमीटर लिखना है तो हम 50 किलोमीटर ही लिखेंगे, 50 किलोमीटर्स मतलब एस नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से 8 सेंटीमीटर लिखना है तो 8 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर्स, एस नहीं लगाएंगे पीछे। तो ये तरीका होता है यूनिट लगाने का। नाउ डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो अब हमने यूनिट्स पढ़ ली हैं। सो जिस तरीके की नीड होती है उस तरीके की हम यूनिट्स लगाते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम अपनी एज को डिफ़ाइन कर रहे हैं, मतलब तो हम यूनिट लगाते हैं ईयर्स, मतलब ईयर्स के अंदर हम अपनी एज बताते हैं, लाइक हम बोलते हैं कि हमें इतने डेज या इतने आवर्स हो गए हैं। तो हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर एक नीड के अकॉर्डिंग हम यूनिट लगाते हैं। सो वर्ल्ड की अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग तरीके के मेजरिंग डिवाइस होते हैं टाइम के लिए। तो यहाँ पर जैसे पेंडुलम क्लॉक्स हो गई हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसी तरीके से जो सन डायल्स हो गए हैं, वाटर क्लॉक्स हो गई हैं, सैंड क्लॉक्स हो गई हैं, ये भी कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि टाइम मेजर करने के लिए यूज़ में आते हैं।